डेटा सेट के अंदर जितने भी फीचर्स हैं ना, या जो उसके पैरामीटर्स हैं, इनकी आपस में डिपेंडेंसी या इंटरडिपेंडेंसी वगैरह हमने आज पढ़नी है। कि फॉर एग्जांपल, आप लोग को आवाज मेरी आ रही है बेटा? यस सर, क्लियर आवाज आ रही है। अच्छा जी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने डेटा सेट के ऊपर एनालिसिस करनी है, तो वो कौन सी फीचर है जो हमें प्रिडिक्शन या हमें आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, या वो कौन सी फीचर है जिनको हाँ आपस में मिलके इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं और आगे हमें एक प्रिडिक्टेड आउटपुट या एक जो लेबल है या जो रिजल्ट है वो हमें वापस दे रहा होता है। तो इनमें क्योंकि जाहिर बात है, जब आपके पास डेटा सेट होता है वो कॉलम्स फॉर्म में पड़ा होता है आपके पास डेटा, और हर इंस्टेंस, हर जो इंस्टेंस है वो रो के फॉर्म में उनके पास रिप्रेजेंट हो रही होती है। जो कॉलम है, कॉलम को हम यहाँ पे जो आपके पास CSV फाइल में होती हैं या एक्सेल फाइल में होती है, इसको हम फीचर भी कहते हैं कि ये हमारे पास डेटा सेट की फीचर्स हैं, और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं और कुछ नॉन इम्पोर्टेंस होते हैं। मतलब कुछ का ज्यादा उसको वर्थ होता है और कुछ कम वर्थ होता है। तो इसका आपस में जो आपने रिलेशन फाइंड करना होता है, इसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड में हम कहते हैं कि कोरिलेशन। अब कोरिलेशन से मुराद क्या है? कोरिलेशन से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल हमने दो वेरिएबल का आपस में डिपेंडेंसी फाइंड करनी है, कौन सा वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल कितना डिपेंडेंट है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को एक को चेंज करूं तो दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहे होते हैं। ये बात क्लियर है? यस सर। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम जितना सख्त लॉकडाउन करेंगे और हमारे कोरोना वायरस के फैलने के ऊपर या कम होने के ऊपर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल मार्केट्स ओपन कर लेते हैं तो कोरोना वायरस कितना स्पीडी से फैलता है। अगर हम पूरे मार्केट या और एक सिटी को पूरे लॉकडाउन कर लेते हैं तो इसका फैलने के ऊपर कितना कम वो हो रहा होता है। तो इस तरह आपके पास ये एक रिलेशन क्रिएटेड है कि हमने कौन सी वेरिएबल के ऊपर किसी दूसरे के साथ क्या उसका रिलेशन बन रहा होता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या वीक रिलेशन है या बिल्कुल जीरो रिलेशन है। हमने पिछले 4 लेक्चरों में वो उसके अंदर एक ऑटोमोबाइल के एक डेटा सेट को स्टडी किया था, अगर आप लोगों को याद हो। ऑटोमोबाइल का जो डेटा सेट है उसकी जो फाइल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ दोबारा भी, ताकि इसके ऊपर अगर आप लोग काम कर सकें। तो ये मैं 1 मिनट ये शेयर कर रहा हूँ। इसमें वही जो डेटा सेट्स आपके पास हैं, माइल्स पर गैलन, इंजन कैपेसिटी, प्राइस वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर हमने फॉर एग्जांपल फ्यूल टाइप्स क्या है, मेक क्या है, कौन सी कंपनी की है, इंजन साइज क्या है, फ्यूल कंजम्पशन वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है। कुछ 35 कॉलम्स हैं मेरे याद में इसके अंदर। अच्छा, अब हमने करना क्या है? अब हमने सिर्फ कोरिलेशन फाइंड करनी है कुछ कॉलम्स के दरमियान, कुछ फीचर के दरमियान, कौन सा कॉलम किसी दूसरे कॉलम के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। अगर हम किसी एक को चेंज करें तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, उसको हमने विजुअली रिप्रेजेंट कराना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास, ये मैं आपके साथ एक दूसरी फाइल भी शेयर कर रहा हूँ, जो एक और एक इमेज है वो सिंपल, अगर आप लोग इसको देख सकें। ये इमेज जो है ये भी मैंने शेयर कर लें। हाँ, इस इमेज में अगर आप लोग इसको खोल के देख सकें, जो फर्स्ट ग्राफ है इसके अंदर, जो लाइन के अंदर चार्ट एक हुई है लाइन, और इसके ऊपर वो डॉटेड स्क्वायर डॉट, ब्लैक स्क्वायर डॉट्स आ रहे होते हैं, बिल्कुल लाइन के करीब आ रहे होते हैं। इसका मतलब है ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये मैंने चैट में शेयर कर लिया आपको। आ गई मैंने वो
एंटर का बटन नहीं दबाया था। आगे आप लोग के पास जो फर्स्ट लाइन चार्ट है, जो बिल्कुल लाइन के ऊपर स्क्वायर डॉट्स लगे हुए हैं ब्लैक ब्लैक जितने भी हैं, इसका मतलब है पॉजिटिव कोरिलेशन। इसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे जैसे एक्स एक्सिस बढ़ रहा है वाई एक्सिस भी साथ साथ बढ़ रहा है। इसका मतलब है ये पॉजिटिव कोरिलेशन, जैसे जैसे एक्सिस कम हो रहा है वाई एक्सिस भी साथ साथ उसके साथ कम हो रहा है। इसका मतलब है अगर हम किसी एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसके साथ वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम इंजन की जो कैपेसिटी है, इंजन के जो उसके अंदर जो ये मेयरिंग यूनिट है कि फॉर एग्जांपल 1600 सीसी गाड़ी है या 2200 सीसी गाड़ी है या 3000 सीसी गाड़ी है, तो इसके साथ उसका प्राइस भी ज्यादा जाहिर बात है वो इंक्रीज हो रहा होता है ना। आपके पास एक 1300 सीसी कार है, करोला है, तो उसकी प्राइस अलग है। लेकिन जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई सर्फ गाड़ी लेते हैं या कोई दूसरी जो आपके पास वीगो टाइप होती है, जैसे उसका इंजन वो जो भी मेयरिंग यूनिट है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं तो प्राइस भी ऐसा ऐसा वो इंक्रीज हो रही होती है। इसका मतलब ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर हम किसी एक वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है, तो एक का दूसरे के ऊपर पॉजिटिव कोरिलेशन बन रहा है। ये क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, जीरो कोरिलेशन में कि इन दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है बिल्कुल। एक कहीं इधर है दूसरा कहीं उधर होता है, एक कहीं उधर है दूसरा कहीं उधर। जिस तरह कलर की अगर आप कम्बिनेशन कर ले, एक कलर का फॉर एग्जांपल इसके प्राइस के साथ कोई इतना खास वो नहीं होती कि फॉर एग्जांपल व्हाइट कलर है या ब्लैक है या जो भी है, प्राइस उसकी सेम ही रहती है। और नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है? सर आप कुछ लिख रहे हैं इधर? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा अभी। ये अभी बच्चे कुछ कह रहे हैं कि हम प्रेजेंट है, वो इसी वजह से। नेगेटिव कोरिलेशन में ये होता है कि फॉर एग्जांपल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, कोई इनके अंदर पॉजिटिविटी चीज नहीं आ रही थी, दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। अगर एक मशरक की तरफ चल रहा है दूसरे में मगरब की तरफ आपके पास, फिर ये बचा। फॉर एग्जांपल अगर एक सर ये आप पिक्चर एक्सप्लेन कर रहे हैं? जी जी मैं पिक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मैंने सर इसके अंदर नेगेटिव वाली जो है वो ये दरमियान वाली है? जी बेटा, जो नेगेटिव कोरिलेशन बोल रहे हैं वो दरमियान वाला ग्राफ है वो है? नहीं, वो जीरो है, वो जीरो कोरिलेशन है या बिल्कुल मतलब उसका न्यूट्रल कोरिलेशन, नो रिलेशनशिप उसके अंदर होती है। अगर हम किसी एक को चेंज करें तो दूसरे के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रही होती। नेगेटिव में तो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक वेरिएबल को प्लस करें तो दूसरा नेगेटिव जा रहा होता है, अगर हम किसी एक को नेगेटिव करें तो दूसरा प्लस में जा रहा होता है। ठीक हो गया सर। हाँ, नेगेटिव में ये होता है कि बिल्कुल अपोजिट साइड में वो डायरेक्शन के अंदर जा रहा होता है। ये क्लियर है सबको कि हमारे पास तीन टाइप की होती है? फॉर एग्जांपल पॉजिटिव, न्यूट्रल कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन। ये क्लियर है सबको बेटा? यस जी सर। अच्छा, अब इन कोरिलेशन को जब हम पाइथन में फॉर एग्जांपल हमने इसी तरह चार्टिंग के अंदर या किसी प्लॉट के अंदर हमने किसी दो वेरिएबल्स को डिस्प्ले कराना है, किसका किसके साथ कितना कोरिलेशन है, कितना स्ट्रांग है, वीक है या जीरो है या बिल्कुल नेगेटिव ही है, तो हम क्या यूज करते हैं? हम इसके लिए जो ज्यादातर
तो दो Pandas। फॉर्मूला से, एक वो मीन से होता है और एक वो स्क्वायर से। जी जी बिल्कुल। तो हम अभी फिलहाल import pandas as pd और import numpy as np और मैट प्लॉटिंग यूज करेंगे साथ साथ, जाहिर बात है क्योंकि हमने मैट प्लॉटिंग भी करनी होगी। तो import matplot as plt ये lib है, ठीक है। और एक और लाइब्रेरी है import जो हम यूज करते हैं जितने भी कोरिलेशन वगैरह हैं इनको विजुअलाइज करने के लिए। ये मैटप्लॉट की काफी हेल्प कर देती है। तो इसको हम कहते हैं सी बॉर्न एज, इसको हम एज एसएनएस से लिखते हैं SNS। ये कुछ और साथ में ये हम लिखते हैं ताकि इनलाइन विजुअलाइजेशन इसके अंदर हो सके। कुछ जुपिटर के अंदर वो आउटलाइन मतलब बाहर की किसी दूसरी इमेज के ऊपर विजुअलाइज कर रही थी या एक अलग फाइल के अंदर विजुअलाइज कर रही थी, हमने मैट प्लॉट इनलाइन कर दिया ताकि वो इसी जुपिटर के ऊपर ही विजुअलाइजेशन कर सके। ये तो हमें लाइब्रेरीज 3-4 चाहिए, इसको हमने रन करना है। अगर ये स्टार जो बन रहा होता है इसका मतलब ये लोड हो रही है। सर ये सी बॉर्न का एक दफा बता दें। यार नाश्ता दे दो नाश्ता। ये बेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं इसको भी, सी बॉन्ड को। थोड़े से अट्रैक्टिव और इंटरैक्टिव इसके अंदर वो विजुअलाइजेशन बन जाती है इसके अंदर सी बॉन्ड। सर जी बेटा। सर ये आपने एंड पे लिखा है मैट प्लॉट लाइब्रेरी इनलाइन, सर इससे पहले आपने क्या लिखा है वो छोटा सा? ये क्वेश्चन परसेंटेज साइन है, परसेंटेज साइन। तो सर इसका क्या मतलब है लाइन का? ये मैं आप लोगों के साथ इधर चैट में शेयर कर लेता हूँ। ये मतलब है कि इसी जुपिटर के अंदर ही आप विजुअलाइजेशन करें। ठीक है सर। हाँ। अच्छा, अब हमने एक फाइल जाहिर बात हमें चाहिए जो हमने पहले उसके अंदर यूज की थी, वो ऑटोमोबाइल वाली है। तो मेरे पास जो फाइल पड़ी हुई है पाथ में, वो मैं उसको समथिंग क्लीन अंडरस्कोर डेटा 1.csv के नाम से मेरे ख्याल में है। और अगर मेरे पास ये फाइल है तो मैं इसको रीड करने के लिए क्या लिखता हूँ, पाइथन अकाउंट वो pd डॉट pd डॉट रीड csv रीड csv और उसमें पाथ सेंड कर ले। और इसको मैं वही डेटा फ्रेम में रखता हूँ ताकि मेरे पास डेटा फ्रेम में आ जाए। और df डॉट हेड डिस्प्ले कर दूं ताकि ये इसके अंदर क्या चीज पड़ी हुई। सर ये ये CSV फाइल जरा शेयर करें। ये मैंने बेटा चैट में शेयर की हुई है बेटा। ओके। हाँ, ये इस इमेज से पहले मैंने शेयर की हुई है। अच्छा, अब अपने कोरिलेशन फाइंड करनी है कि फॉर एग्जांपल किस वेरिएबल के साथ दूसरे वेरिएबल के साथ क्या कोरिलेशन बन रहा है। तो इसका एक पैंडस का बिल्ट इन मेथड है df डॉट कोरिलेशन। तो ऑटोमेटिकली हर वेरिएबल का एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स टाइप एक बना लेता है। चेक करो आपके पास ये एक मैट्रिक्स टाइप एक चीज बन गई है जिसमें मेरे पास ऊपर भी वही कॉलम नेम्स हैं और ये जो यहाँ पे भी ये कॉलम नेम्स ही आ रहे हैं और इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो कोरिलेशन बता रहे होते हैं।
सर जी सर क्या कोरिलेशन कमांड? किस बेस पे? अच्छा, कोरिलेशन का मैं आप लोग के साथ एक फार्मूला शेयर कर लेता हूँ कि कोरिलेशन का फार्मूला क्या है। मेरे ख्याल में आप लोगों ने स्टार्ट के अंदर पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा आप लोगों ने स्टार्ट? आप बताएंगे तो पता चलेगा ना। अच्छा, मैं बताऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा, वैसे नहीं पता चल रहा आप लोग। सर एक सेकंड, ये सीएसवी फाइल है या एक्सएलएस है? सीएसवी है, मैंने बेटा सीएसवी शेयर की है बेटा। ये कोरिलेशन का फार्मूला ये है बेटा, आप लोगों को नजर आ रहा है? जी जी सर जी। x माइनस मीन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y माइनस मीन ऑफ y, इन सब का सम और डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ये n कैपिटल वो क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी इसके अंदर है। मेरे ख्याल में आप लोगों को आना चाहिए कोरिलेशन का फार्मूला। नहीं सर जी नहीं आता ये तो। अच्छा, अच्छा ये टेबल अब एक्सप्लेन कर दूं कि टेबल में क्या क्या चीजें हैं। कोवेरियंस की समझ आ गई? कोवेरियंस, ये जो कोरिलेशन है या कोवेरियंस है, ये क्या चीज है? कोवेरियंस और कोरिलेशन दोनों सेम इंटरचेंजेबल यूज की जा रही होती हैं। हेलो बेटा। जी सर। सर अच्छा, इसमें एन क्या है और एक्स और वाई क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक्स आपके पास एक वेरिएबल है, इंजन साइज या इंजन जो भी इसका होता है यूनिट या जो मेयरिंग होती है कि कितनी सीसी का है, और वाई फॉर एग्जाम्पल है प्राइस। मैं लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू इंजन कैपेसिटी और वाई इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल प्राइस। और एन क्या है कि उस एक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक होगा सर। अच्छा, अभी चेक कर लो ये कॉलम ये डिस्प्ले हो रहा है, सिम्बलिंग और सैम्बलिंग। तो सैम्बलिंग में चेक कर लो इसका अपने साथ जो मेरे पास ये वाले जो मैट्रिक्स आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं डायगोनल, डायगोनल पे चेक करो 1 वैल्यूज आ रही है, 1 1 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 1, सारे डायगोनल वैल्यूज जितने भी है ना ये 1 आ रही है। ये 1 क्यों आ रही है? सर उसका अपने साथ 1 नहीं होगा। उसका अपने साथ जो कोरिलेशन है जाहिर बात है वो 1 ही होगा बिल्कुल। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस व्हील बेस के साथ जो ऊपर है चेक कर रहा हूं तो ये मेरे पास ये चेक कर लो 1 ही है। और इस व्हील बेस का मैं इस लेंथ के साथ कोरिलेशन फाइंड कर रहा हूं तो ये है 0.87। इसका मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, पॉजिटिविटी इसके अंदर काफी ज्यादा है।
ये क्लियर है सबको? यस सर। नो सर, एक दफा दोबारा बता दें। अच्छा, ये डायगोनल वैल्यू जो है ना, डायगोनल वैल्यू इसके अंदर ये आपको बता रहे होते हैं कि ये इसके अंदर इसका अपने साथ ही कोरिलेशन फाइंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल व्हील बेस का इस व्हील बेस के साथ ही कोरिलेशन फाइंड हो रहा है, जो कि मेरे पास ये 1 ही आ रहा है, तो जाहिर बात है वो 1 ही आएगा। किसी भी एक वेरिएबल का अपने साथ जब कोरिलेशन फाइंड करते हैं तो वो 1 आता है। ठीक हो गया सर। अब इस व्हील बेस का कोरिलेशन अगर आप फाइंड करें इस लेंथ के साथ, ये जो कॉलम लेंथ है इसके साथ, तो ये 0.87। अब 0.87 इसका मतलब ये 1 के करीब जा रहा है, तो 1 के करीब जा रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिविटी काफी ज्यादा है। जो 0 के करीब जा रहे होते हैं इसका मतलब इसके अंदर न्यूट्रल कोरिलेशन है, लेकिन जो नेगेटिव की तरफ जा रहे होते हैं। जी बेटा। लेकिन सर जी ओवरऑल हम प्राइस के साथ ही देख रहे हैं ना इनका कोरिलेशन, कि हमने फीचर वो तो बाद में बताना है कि हमने किसका किसके साथ देखना है, मतलब किसको किसकी डिपेंडेंसी क्या है इसका। तो इस जो ये टेबल बना है, मतलब जी। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है वैसे, अगर अब यूजफुल? इसके हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कौन से वेरिएबल या कौन से कॉलम आपस में स्ट्रांगली इंटरडिपेंडेंट है, मतलब कोरिलेटेड है, कौन से वो कॉलम्स हैं या कौन से वो फीचर्स हैं। ठीक है। यहाँ मैं कॉलम के इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे पास सीएस में कॉलम्स में डेटा है, तो वो कॉलम्स। मतलब हम यहाँ पे अभी ये बात नहीं कर रहे कि कौन सा फीचर यूजफुल है कौन सा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये क्लियर है सबको? हाँ जी सर। यस सर। अच्छा, इसमें आपके पास चेक करो कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही है। नेगेटिव वैल्यूज इसका मतलब ये नेगेटिव कोरिलेशन है। जिस तरह ये पीक आरपीएम चेक कर लो, लेंथ के साथ इसके नेगेटिव वैल्यू है। ये सिटी में माइल्स पर गैलन का चेक कर लो, इसके अंदर ये नेगेटिव वैल्यूज हैं। हाईवे माइल पर गैलन है, इसके अंदर ये नेगेटिव वैल्यूज हैं। ये नेगेटिव कोरिलेशन इसके अंदर के लिए अगर मैं लेंथ को चेंज करूं फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव की तरफ, तो ये जो हाईवे माइल्स पर गैलन है ये नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं हाईवे माइल्स पर गैलन को नेगेटिव की तरफ चेंज करूं तो लेंथ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा होगा। सर ये -1 और 1 के दरमियान में ही रहता है? ये -1 और 1 के दरमियान में ही रहता है। ओके। ये क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा, अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल प्लॉटिंग करनी है तो मैं प्लॉटिंग कर लूँ इंजन साइज और प्राइस का। यहाँ पे आपके पास चेक कर लो कि इंजन साइज नजर आ रहा होगा। ये इंजन साइज है और इस प्राइस के साथ मैं ऐसे कंपैरिजन करूं या ऐसे कोरिलेशन आपस में डिस्प्ले आपको विजुअलाइज करूं कि इसका इंजन साइज और प्राइस का आपस में क्या कोरिलेशन बन रहा है। मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल यहाँ पे एक सी बॉन्ड का एक मेथड है जिसको मैं एसएनएफ से मैंने किया था, रेग्रेशन प्लॉट, रेग प्लॉट, और उसमें मैंने एक्स की वैल्यू देनी है और साथ में वाई की वैल्यू भी देनी है मैंने। और कहाँ से देनी है मैंने, जो मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है डेटा फ्रेम में। एक्स मेरे पास फॉर एग्जांपल क्या है, एक्स को मैं रख लेता हूँ यहाँ पे इंजन साइज, और वाई को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल प्राइस।
ये क्लियर है सबको? सर ये वेरिएबल के जो आपने नाम साइन किए हुए हैं, जो इंजन साइज और प्राइस आपने लिखा, ये एग्जैक्ट वैसे लिखना जैसे हमारे टेबल में कॉलम्स होते हैं? ये कॉलम नेम ही लिखने हैं, जाहिर बात है कॉलम नेम से ऑटोमेटिकली डेटा पिक करेगा और यहाँ पे प्लॉट कराएगा, इन दोनों का आपस में कोरिलेशन में प्लॉट कराएगा। सर ये एसएनएस सीबॉर्न का वही ना, सी बॉन्ड का मैंने एलियस बनाया हुआ है यहाँ पे, ये चेक कर लो आप लोग बेटा। अगर मैं इसको रन कर लूं तो चेक कर लो मेरे पास ये प्लॉटिंग डिस्प्ले करके दे रहा है। जैसे जैसे इंजन साइज कम हो रहा है उसकी प्राइस कम हो रही है, और ये चेक कर लो इंजन साइज जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। सर ये पॉजिटिव ग्राफ है। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन इंजन साइज एंड प्राइस का आपस में। ये क्लियर है सबको? जी सर। एक मिनट सर सर जी मैं जी ये बेटा। ये जो सीबॉर्न है इसको किस जी तरह पता जी चला कि वो मैटप्लॉट को ही इस्तेमाल करना और डीएफ को इस्तेमाल? क्योंकि इसके बैकएंड के ऊपर अगर आप, मैंने जब कहा था कि जो एलियस जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड एलियस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल पीडी, एनपी, पीएलटी, तो उन्होंने अपने उसके अंदर पीएलटी या इस तरह मैटप्लॉट लिब ही ऑटोमेटिकली यूज की हुई है ना। नहीं, लेकिन डीएफ का ऑब्जेक्ट तो हमारे पास बाहर है, उसको किस तरह पता चल रहा है कि इंजन साइज और प्राइस यहाँ पे? अच्छा ये मैं हाँ, दे रहा ठीक है, हूँ, वहां पे ये मैं दे रहा हूँ, डेटा इज इक्वल डेटा फ्रेम और एक्स इज इक्वल इंजन साइज और वाई इज इक्वल प्राइस। सर ठीक हो गया सर। एस को हम जो सी के, ये क्या इसका है, ऐसा हाँ सी बोर्न। जी सर जी, ये मतलब इसका ये क्या चीज है, ये किस लिए हम यूज करते हैं मोस्टली? विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, तो इसे अट्रैक्टिव विजुअलाइजेशन इसके अंदर होती है। अच्छा, हाँ, और कोई इतना वो नहीं होती इसके अंदर। ओके। हाँ, अच्छा, ये अब अगर हमें चेक करने हैं कि वाकई फॉर एग्जांपल इसका कोरिलेशन आपस में है क्या इस इंजन साइज का, तो मैं क्या करता हूँ, इस इंजन साइज को मैं दोनों को आपस में कोरिलेशन चेक कर लेता हूँ, क्या कोरिलेशन इसकी बनती है। तो ENGINE/size कॉमा प्राइस है मेरे पास, तो मैं प्राइस का कोरिलेशन यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्राइस डॉट कॉस्ट, ठीक है। चेक करो मेरे पास इन्हीं दो वेरिएबल्स का आपको कोरिलेशन बताया था, इसने बता दिया। इंजन साइज का जाहिर बात है इंजन साइज के साथ 1 ही आएगा, इंजन साइज का प्राइस के साथ चेक कर लो 0.87, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन इसके अंदर बन रहा है। तो ये आपको ये इस ग्राफ में भी आपको नजर आ रहा है कि ये इसके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अगर मैं इंजन साइज की वैल्यू कम कर रहा हूँ तो इसके साथ प्राइस की वैल्यू भी कम हो रही है। अगर मैं इंजन साइज की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर बढ़ रही है तो प्राइस की वैल्यू भी इसके अंदर बढ़ रही है। सर एक इशू है। जी बेटा। मैं एक्चुअली जुपिटर नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहा, तो उसके ऊपर जो है ये शो नहीं कर रहा sp.res प्लॉट। हाँ जी, वो मेरे ख्याल में कंसोल उसके अंदर है, तो कंसोल के ऊपर वो मेरे ख्याल में शो नहीं हो रही इसके अंदर। खैर चेक कर लेते हैं कि मैटप्लॉट लिब इनलाइन तो नहीं यूज कर रहा है, ये पता करना है उससे। वो चेक कर ले। हाँ, इनलाइन निकाल लो अगर आप VS कोड या इसी तरह स्पाइडर वगैरह या पाइचार्म यूज कर रहे हैं। जी बेटा, कुछ पूछ रहे थे आप?
वो एक बच्चा को कुछ पूछ रहा था। यस सर, मैंने ये सेम कोड ही अपने ये जुपिटर पे मैंने कंपाइल किया, लेकिन वो मुझे एरर दे रहा है। एरर दे रहा है? जी सर, मैं एरर आपको सेंड करता हूँ। चेक कर लो अब्दुल्ला, सेंड कर दे बेटा। अच्छा, इसकी समझ आ गई आप लोगों को कि है क्या, मतलब कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन को अगर हमें डिपेक्ट करना है किसी भी एक प्लॉट के ऊपर, या उसको अगर हमने देखना है कि क्या बन रहा है, तो किस तरह की शक्ल उसकी होनी चाहिए और क्या वैल्यूज आनी चाहिए। इसकी समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, ओके। सर वो चैट्स में आपको मैंने सेंड किया। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ। बहुत ही बड़ा। सबसे नीचे वाले वो जो लाइन है वो आपकी स्किप हुई हुई है मेरे ध्यान में, वो जो सबसे, उसमें पता चल रहा होता है कि दोबारा सेंड करो ना नीचे सर आ गया आपके पास। इंजन साइज है, कुछ कह रहा है। इंजन साइज की स्पेलिंग क्या है? NGIN ही है ऐसा। इंजन साइज है, कुछ कह रहा है, चेक कर लो इंजन साइज की एरर। सर कुछ स्पेस का भी कोई इशू हो सकता है, कुछ भी ज्यादा चीजें करती है। यार ये आपकी फाइल देखना जरा कितने MB की है, क्योंकि ये जो फाइल डाउनलोड करता है टीम बहुत स्लो करता है ये, एक तो और आहिस्ता आहिस्ता कर रहा होता है जरा उस ये सर इससे कंफर्म पहले मैंने करना है, ये उसको सर कंफर्म मैंने करना है कि पहले, आपकी फाइल फुल डाउनलोड हुई है कि नहीं, ये कंफर्म पहले कर लो। अच्छा नहीं, अब इससे पहले मैंने वो फाइल डॉट हेड करके देखा था, तो वो उससे डाटा शो हो रहा है मेरा। यार वही मैं कह रहा हूँ, ये फाइल चंक्स में डाउनलोड करता है, आप देखो फुल फाइल डाउनलोड हुई है कि नहीं हुई। एक मिनट में देख लेता हूँ। अच्छा, आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल चेक करना है कि फॉर एग्जांपल हाईवे माइल्स पर गैलन का और प्राइस का क्या है पत्नी, वो तो पहले चेक कर लो कि क्या उससे कोरिलेशन है। तो हम क्या करते हैं, वो DF, और DF के अंदर में हाई वे माइल्स पर गैलन का और प्राइस का फॉर एग्जांपल आपने कोरिलेशन फाइंड करना है। चेक कर, तो कुछ चेक कर लो, माइनस में आ रहा है। माइनस में शो हो रहा है ना? ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको मैंने प्लॉट कराना है तो SNS डॉट प्लॉट और एक्सिस वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स की वैल्यू हाईवे माइल्स पर गैलन, और वाई की वैल्यू फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, प्राइस, और डेटा मेरे पास कहाँ में पड़ा हुआ है, DF में। सही है ना? अगर ये नेगेटिव कोरिलेशन आपके पास ये आ रही है पूरा। सर ये जरा एक दफा रिपीट कर देते हैं आखिरी ये जो बोला है नेगेटिव कोरिलेशन। ये चेक कर लो, मैंने हाईवे माइल्स पर गैलन एक कॉलम मेरे पास है और एक प्राइस है। प्राइस का तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। इनका आपस में नेगेटिव कोरिलेशन है, -0.704692 इस तरह कुछ कोरिलेशन बन रहा है। अगर हाईवे माइल्स पर गैलन का ये कोरिलेशन नेगेटिव है। अब इसको मैंने प्लॉट कर लिया, तो इसने चेक कर लो वो नेगेटिविटी की तरफ जो मैंने पहली इमेज शेयर की थी core.png, उसमें नेगेटिव कोरिलेशन इस तरह कोई डिपेक्ट हुई थी, कुछ डिस्प्ले हुआ था इस तरह।
ठीक है सर। सर जी ये ग्राफ तो एक बार थोड़ा बता दें, ये ग्राफ किस तरह से वो ड्रॉ हुआ है, मतलब इससे हमें कैसे पता चल रहा है कि नेगेटिव है? वैसे वो ठीक है आपने बताया, लेकिन कैसे पता चल रहा है? फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर चक्कर इंक्रीजिंग हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ये कुछ वैल्यू आपके पास नेगेटिव की तरफ आ रही है, और यहाँ पे चेक कर ये 0 है, 5 माइनस पर 15 है, लेकिन ये चेक करो ये इंक्रीज है इसकी। मसलन ये 15 की तरफ है, और ये आप यहाँ पे चेक कर लो आपके पास वो ऊपर तक गई हुई है, और यहाँ पे चेक कर लो कुछ इंक्रीजिंग हो रही है, और ये यहाँ पे नीचे आई हुई है कुछ बिलो 0 या 0 के करीब है। वाई को चेक करें, यहाँ पे डॉट चेक करो, ये 45,000 फॉर एग्जाम्पल समथिंग कुछ है, प्राइस कुछ है इसकी है, लेकिन इसका हाईवे माइल पर गैलन चेक करो 15 समथिंग कुछ है। अब जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ हाईवे माइल पर गैलन की वैल्यू चेक करो, ये डिक्रीज हो रही है, ये कुछ 0 के करीब आई हुई है। मतलब आप किसी एक वैल्यू की इंक्रीज कर रहे हो वहां से डिक्रीज हो रही है, आप किसी एक वैल्यू की डिक्रीज कर रहे हो वहां से इंक्रीज हो रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन चल रहे होते हैं, इसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। ये क्लियर है सबको? ओके सर। ये अच्छा, अब करना क्या है, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल कोई एक वीक कोरिलेशन फाइंड करनी है। वीक कोरिलेशन फाइंड कर लेंगे, ऊपर चेक कर लो किसके साथ किसके, df.core कर लो, कहाँ पे 0 टाइप कोई कोरिलेशन आ रही है ना, वो आपने डिटेक्ट करवानी है, डिस्प्ले करवानी है। कोई मिल गई कोई इस तरह 2 वेरिएबल जिनका आपस में बिल्कुल 0 टाइप है? सर बिल्कुल जीरो। ये स्ट्रोक बिल्कुल 0 नहीं, लेकिन नियर टू 0। स्ट्रोक का नॉर्मलाइज्ड लॉसेस से काफी कम है, और स्ट्रोक एक का ये अंदर सर ये जो बोर है ना, हाँ, बोर का ये जो अभी आपने कॉलम चलाया हुआ है, कंप्रेशन लास्ट रेशियो के साथ हाँ जी, इसका कुछ कम है। अब अगर हम चेक कर लें बोर का और कंप्रेशन रेशियो का, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे df कंप्रेशन रेशियो का और बोर का डॉट कॉर चेक कर ले। तो ये चेक करो 0.00 समथिंग कुछ आ रही है, लेकिन कुछ है, कंप्लीट 0 नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ वो वीक कोरिलेशन है, और इस तरह के आपके पास शो हो रही है। अगर आपने इसको रिप्रेजेंट करना है प्लॉट में, तो वही SNS डॉट रेक्ट प्लॉट में x के वैल्यू फॉर एग्जांपल कोई आप दे देते हैं, फॉर एग्जांपल बोर, और y के वैल्यू फॉर एग्जांपल रेशियो डेटा में मेरे पास है df, तो ये
तो चेक कर लो ये वीक कोरिलेशन आपके पास कुछ या न्यूट्रल कोरिलेशन आपके पास शो हो रही है। तो ये जो सर ये सेंटर न्यूट्रल में लाइन ड्रॉ करता है कोरिलेशन ये स्ट्रेट लाइन से पता लगता है? स्ट्रेट लाइन आपके पास है, इधर स्ट्रेट लाइन कुछ डेटा ऊपर इधर कुछ नीचे होता है, इनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं हो रहता है। ठीक हो गया था। लाइक आपके पास चेक करो ये इस लाइन के नीचे है और ये इस लाइन के ऊपर है और इसका आपस में कोई कोरिलेशन वगैरह नहीं है। जी बेटा कुछ पूछना चाह रहे थे? सर ये लाइन किस तरह ड्रॉ करता है? ये लाइन किस तरह ड्रॉ करता है ये सबसे बेस्ट, लेकिन अभी इस लाइन पे आते हैं थोड़ा सा 1 या 2 लेक्चर के बाद कि ये लाइन ड्रॉ किस तरह होता है। एक्चुअली इसके अंदर कुछ डिफरेंट फार्मूले हमने यूज करने हैं मशीन लर्निंग के, तो ये लाइन ड्रॉ करने का भी मैं बता दूंगा कि लाइन ड्रॉ किस तरह होती है। इसमें कुछ रिग्रेशन वगैरह, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये जब हम पढ़ेंगे ना तो ये लाइन भी आप लोग को समझ आने शुरू हो जाएगी कि ये लाइन ड्रॉ किस तरह होता है। ये लाइन से ऊपर ये जो डॉटेड वो कौन से वैल्यू होती हैं और जो बिल्कुल लाइन के ऊपर आ रही होती है वो कौन से वैल्यू होती है, और इसका आपस में जो डिस्टेंस होता है अगर हम ये कम भी करना है या इसको कम करने के कौन से तरीके हैं, ये हम इंशाल्लाह 1 या 2 लेक्चर में ये एक्सप्लोर कर लेंगे कि लाइन हमने किस तरह ड्रॉ करानी है। और ये लीनियर लाइन है, ये नॉन लीनियर अगर हो गई तो वो कैसे होगी, ये सारी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट 1 या 2 लेक्चर के बाद हम एक्सप्लोर कर लेंगे बेटा। चले सर ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो सर। सर इसकी YouTube वीडियो बना देना। इसकी मैं YouTube वीडियो बना देता हूँ बेटा। और सर वो असाइनमेंट निकल गई थी वो, तो उसका क्या करना है? क्या मतलब निकल गई थी? चिड़िया? सर वो काफी बच्चों ने नहीं सबमिट कराई, तो वो हमें अच्छा। असाइनमेंट बहुत ज्यादा मिली हुई थी, वो बस टाइम नहीं एडजस्ट हो सका सर। होए यस सर। सर कुछ चलो कुछ रमजान कर है, लेते हैं। तरावियां वगैरह पढ़नी होती हैं और उससे फिर सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है बेटा। वैसे तरावीह में कौन से पारे में पहुंच गए आप लोग? सर जी तीसरा। सर ये तो नहीं पता था अभी, लेकिन वो क्या कहते हैं घर पे ही ना वो एक है बजी के 2 हाफिज, तो वो फिर सारे मोहल्ले वाले ना वो गैरेज में पढ़ लेते हैं। अच्छा चले ठीक है। वैसे सोशल डिस्टेंसिंग लगनी चाहिए, फिर भी मोहल्ले वाला कोई पता नहीं होता। सर वो हमारी सोसाइटी क्लोज है ना, वो सिर्फ 4-5 घर ही हैं, तो वो इसलिए कोई आता जाता भी नहीं बाहर। ठीक ठीक तो कर देंगे टाइम से। सर आज के जी लिए मैं इतने ही असाइनमेंट की डेडलाइन एक्सटेंड कर लूंगा, आज के लिए मैं एक्सटेंड कर लूंगा। तो आज रात की कर दीजिएगा। जी बेटा कर लूंगा बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, मेरी नेक्स्ट क्लास फिर शुरू होने वाली है, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में जरूर जाता हूँ। और यहाँ चलें आज के लिए ठीक। यहाँ तक इतना काफी है, फिर अगले उसमें एक्सप्लोर कर लेंगे सारी डिटेल में। ठीक है सर अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो सर जी। जी बेटा।